हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पर खोटा है इस कक्षाएं में आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होता हूं। इस कड़ी में आज तक हम लोगों ने 24 लेक्चर्स देख चुका है और लगभग सिलेबस का 70% भाग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा शिष्ट कविता के उद्भव और विकास के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में, रचनाओं के बारे में, विद्वानों के बारे में। और ये सब जो है हिट टॉपिक है, मतलब हिट रेशियो एग्जाम में आने का जो परसेंटेज है 90% से ऊपर इनकी संभावनाएं बनी रहती हैं। और आप यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावना भी रहती है। 10 मार्क अगर में करते हैं तो 8-9 मार्क्स भी मिल सकते हैं आप सभी को। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं उनको क्या करना है, या जो स्कैनर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे उसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका नाम क्या है, @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। और प्रत्येक क्लास की तरह ही जो बच्चे जानते हैं मुझे उनको पता है कि मैं डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले जो कोटा का सिलेबस है उसको लेकर के आता हूँ। हम लोग साथ में यह देखने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे अधूरी हैं, जिससे हम लोग का एक लय बना रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम लोग खोटा भाषा खंड जो है पहला है वो पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। खोटा लोक साहित्य है वह भी पूरा का पूरा हो चुका है। खोटा शिष्ट साहित्य हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तो इसमें हम लोगों का खोटा साहित्य का काली विभाजन हो चुका है। खोटा पद्य साहित्य का उद्भव विकास देख रहे हैं, इसमें हम लोग आज देखेंगे खोटा शिष्ट कविता का उद्भव और विकास, ये टॉपिक हमारा है। चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। खोटा कविता का विकास। खोटा कविता का विकास। विद्वान कहो हत जिंदगी एगो कविता हकै, मानुषिक जिंदगी गोटा कविता हकै, जैकर मानुषिक सुख दुख नभान चढ़ान दुख दर्द ऊंच नीच साभे समायल रहे है। विद्वान कहते हैं कि जिंदगी एक कविता ही तो है। जिंदगी एक कविता ही है। किस प्रकार कविता है? मानुषिक जिंदगी गोटा कविता है, तो मनुष्य का जिंदगी जो है पूरा कविता ही है। क्यों? इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें जेकर में मानुषिक सुख दुख, इस जिंदगी में क्या देखते हैं हम लोग? सुख दुख देखते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं, नभान और चढ़ान, दुख दर्द देखते हैं, ऊंच नीच देखते हैं। इसमें सारी चीजें समाई हुई हैं। तो इन चीजों को जोड़ करके ही कविता बनती है और इन चीजों को जोड़ करके ही क्या बनता है? हमारी मनुष्य की जिंदगी बनती है। तो विद्वान सब क्या कहते हैं कि मानसिक जिंदगी एक कविता ही तो है। कवि कहला, कवि ने कहा, क्या कहा है? वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, ढुलुक आंखों से बही होगी कविता अनजान। मतलब कविता किस प्रकार कविता का उद्भव हुआ होगा इसके बारे में एक कवि ने कहा है। क्या कहा? कि वियोग से, जो दर्द और पीड़ा से ही पहला कवि उपजा होगा और उसके आह से ही पहला गान उपजा होगा, और जो आंसुएं उस कराह उस दर्द से निकली हैं वही एक कविता के रूप में प्रस्फुटित हुई हैं। तो वियोग से जो दर्द महसूस किया है किसी लोगों ने, तो उनसे उससे उनसे ही कवि कोई बना होगा, और उस कवि के आंखों से जो दर्द छलका, जो आंसू छलके, उससे ही कविता प्रस्फुटित हुई। ये कहना चाह रहे हैं कवि। अब क्या बोल रहा है? खोटा लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दुइयो तली आयल है। हम लोग साहित्य के बारे में तो पढ़ चुके हैं, हम लोग शिष्ट साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बोल रहा है क्या खोटा लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों पूरा एकदम तली आयल है, बहुत बहुत ज्यादा समृद्ध है। एक टवान धेरे मिले हैं। इसको क्या, इसकी जानकारी हम लोग बहुत देख सकते हैं, जिसको हम लोग नीचे देख सकते हैं, हेठे देखल जाए पारे कविता का विकास के बारे में। अब कविता का विकास देख लेंगे किस किस रूप में हुआ है। पहला, पत्र और पत्रिका में छपल कविता। शुरुआती दौर में पांडुरी जी संपादन करल कविता खूब छपल। पत्रिका में छपी हुई कविताएं, तो पांडुरी जी पीछे कैसे रह सकते हैं भाई? पांडुरी जी की कविताएं संपादन में बहुत सारी छपी हैं। पत्रिका कौन कौन सी उनकी है? मातृभाषा है, खोरठा है, फिर आते हैं दसौंधी जी की तितकी है पत्रिका, गोस्वामी जी का लुआठी और इंजोर है। तो शुरुआती दौर में पांडुरी जी का संपादन में बहुत सारी कविताएं छपी। पत्रिका कौन कौन सी है? पांडुरी जी की मातृभाषा है, खोरठा है,
दसौंधी जी की तितकी है, और गोस्वामी जी की जो है जनार्दन गोस्वामी जी की लुआठी और इंजोर है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कविताएं छपी हैं। अब हिंदी भाषा में भी बहुत सारी कविताएं हिंदी भाषा की पत्रिका में भी छपी हैं। कौन कौन सा है हिंदी भाषा की पत्रिका? आदिवासी है, आवाज है, हिंदुस्तान है, प्रभात खबर है। ठीक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी प्रकाशित बहुत सारी खोटा कविताएं हुई हैं, जहाँ हम लोग देख सकते हैं। अब भिन्न भिन्न पाठ्य पुस्तकों में भी खोटा शिष्ट कविता के बारे में देख सकते हैं। उनका पाठ्य पुस्तकों का नाम क्या है? डू डायर जिरहुल फूल, डू डायर पलाशपुर, खोटा गद्य पद संग्रह, ये सारी चीजें हैं, जिसका संपादन डॉक्टर ए.के. झा जी ने किया है। डू डायर जिरहुल फूल, डू डायर पलाशफुल, खोटा गद्य पद संग्रह में भी देख सकते हैं। अभी कविता गोच रूपे छपल किताब भी है, कविता गोच भी है, ये छपल किताब के रूप में। एकल गोच में एकल कवि कविता है, और डोंगल में, डोंगल मतलब होता है बीछना, एक टोकरी में बहुत सारा जो महुआ बीछ के रख दिए तो डोंगा हुआ है, वहाँ पे एक ना होकर बहुत सारे कविता है, कवि की कविताएं हैं। अब देखेंगे उसमें एकल कविता गोच कौन कौन सा है, उनकी रचनाएं क्या क्या है। और जो डोंगल कविता गोच है, डोंगल मतलब बिछा हुआ, महुआ देखेंगे ना, महुआ टोकरी है जिसमें बहुत सारा का महुआ बीज उज के रखते हैं हम लोग। या मान लो एक फूल की टोकरी है, इसमें बहुत सारे फूल हम लोग रखे हैं, अलग अलग फूल है वहाँ पे। तो एकल कविता गोच देखते हैं। ठीक है, तो एकल कविता गोच में आँखी गीत सबसे इम्पोर्टेंट, पांडुरंग जी का आँखी गीत। पांडुरंग जी लिखे हैं, इसमें 72 गो कविता है। ठीक है, और इसमें क्या है? श्रृंगार भाव, छायावादी भाव और प्रगतिशील भाव के बारे में ये चीजें, ये कविताएं हैं। क्या क्या चीजें हैं? आँखी गीत, इसको किसने लिखा है? पांडुरंग जी ने लिखा है। इसमें 72 गो कविताएं हैं, इसमें श्रृंगार भाव मिल जाएगा, छायावादी कविताएं मिल जाएंगी, प्रगतिशील कविताएं मिल जाएंगी। फिर खोठा काठे पैदे खड़ी, पैदे खड़ी इन्होंने किसने लिखा है? डॉक्टर ए.के. झा जी ने लिखा है, इसमें 1900 कविताएं हैं, और यह प्रगतिशील कविताएं इसमें मिल जाएंगी। खोठा कादे काठे पैदे खड़ी, ये क्या है? कविता संग्रह है, डॉक्टर ए.के. झा जी ने लिखा है, इसमें 1900 कविताएं हैं, और प्रगतिशील कविताएं से मिल जाएंगी आपको। पुटुस और परास है, ये भी कविता है। ठीक है, एक कविता गोच है, इसमें इसे लिखा है दसौंधी राज जी ने, विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने। इसमें 3800 कविताएं हैं। क्या है? पुटुस और परास, विश्वनाथ दसौंधी राज, 3800 कविताएं। फिर है रांगा लाठी कविता गोच, ये नागर जी ने, विश्वनाथ नागर जी ने लिखा है, इसमें 3500 कविताएं हैं, 2500 कविताएं हैं। और इसमें क्या क्या है? विषय है, श्रृंगार है, छायावाद के भाव इसमें मिल जाएंगे। तातल और हेमाल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तातल और हेमाल, तातल और हेमाल प्रामाणिक जी ने लिखा है, इसमें प्रगतिशील कविताएं हैं, और यथार्थवादी कविताएं इसमें मिल जाएंगे। तातल और हेमाल, तातल मतलब था गर्म, और हेमाल मतलब ठंडा। तातल और हेमाल, गर्म और ठंडा, सीधा प्रामाणिक जी ने लिखा है, प्रगतिशील कविताएं मिल जाएंगे, यथार्थवादी कविताएं मिल जाएंगे। एक बार फिर से एकल कविता को उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है? आंखें गीत, जिसे किसने लिखा है? पांडुरंग जी ने। खोटा काठे पैदे खड़ी, किसने लिखा है? डॉक्टर ए.के. झा जी ने लिखा है। पुटुस और परास, जिसे किसने लिखा है? विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने लिखा है। रांगा लाठी, विश्वनाथ नागर जी ने लिखा है। तातल और हेमाल, सिद्धार्थ प्रामाणिक जी ने लिखा है। ठीक है, अब देखेंगे डोंगल कविता को। डोंगल कविता बताई दी, जिसमें एक कवि की रचनाएं ना होकर बहुत सारे कवि की रचनाएं हैं। डोंगल मतलब बिछा हुआ, डोंगा डोंगा डोंगना मतलब होता है बिछना होता है। डोंगल कविता गोच, रूसल पुटुस। ठीक है, रूसल पुटुस, आप लोग पुटुस देखे होंगे पहले। पुटुस और परास, विश्वनाथ दसौंधी राज। अब रूसल पुटुस, संपादन किसने किया है इसका? श्रीनाथ प्रामाणिक जी ने किया है। सबसे पहल छपल कविता गोच, सबसे पहला छपा कविता का गोच है यह। इसमें क्या है? माय माटी मातृभाषा से संबंधित कविताएं हैं, जल जंगल जमीन से जुड़ी कविताएं हैं, झारखंड की मुक्ति के बारे में बातें की गई है, क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के बारे में बात करी गई है। तो क्या क्या रुसल पुटुस का संपादन किसने किया है? श्रीनाथ प्रामाणिक जी ने। इसमें क्या क्या सबसे पहले कविता को छपी हुई है? माय माटी मातृभाषा की बात करी गई है, इसमें जल जंगल जमीन की बात करी गई है, झारखंड की मुक्ति की बात करी गई है। दूसरा, एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ, संपादन किसने किया है? डॉक्टर संतोष कुमार महतो जी ने इसका संपादन किया है। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ, संपादन संतोष कुमार महतो जी ने। प्रगतिशील कविताएं हैं, माई माटी की कविता है, बौन झार बचावे दरकार की बातें की गई है। एक पथिया डोंगल महुआ, महुआ जान रहे? एक पथिया मतलब एक टोकरी महुआ से भरा हुआ, बिछा हुआ महुआ। ये संपादन किसने किया है? संतोष कुमार महतो जी ने किया। प्रगतिशील कविताएं हैं, माय माटी की कविताएं हैं, और जो बौन झार मतलब जो जंगल है उसके बचाने की दरकार भी करी गई है इसमें।
खोटा कविता प्रवृत्ति। अब लोग प्रवृत्ति देखेंगे खोटा कविता की। आदिकाल की क्या प्रवृत्तियां रही हैं? भक्ति भावना, वही स्वयं भगवान के भक्ति और होकर ऊपर श्रद्धा, दलसाहा का शिव सागर देख सकते हैं वहां पे आप लोग। एग्जाम्पल वही देख सकते हैं, वही सुमिरहु जगन्नाथ भजी लहू बैजनाथ जम को का करें लेत नाम लेती हैं। बोलता है कि हम लोग सुमिरन कर रहे हैं जगन्नाथ का, भज रहे हैं बैजनाथ का, तो बाकी और क्या करेंगे? नाम लेने से ही सारा दुख कष्ट मिट जाएगा। मध्य युग में कौन 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 सी कविताएं हैं, उसका विषय क्या है, प्रवृत्तियां क्या है? महाराज और जमींदारी भी युग है मध्यकाल, इसलिए हम लोग रासलीला देख लेंगे, श्रृंगार भाव देख लेंगे, योग, सारे चीजें देख लेंगे इसमें। आधुनिक युग, युग की प्रवृत्तियां क्या है? राष्ट्रभक्ति है, कानापत्तियां मतलब अंधविश्वास से दूरी की बात है, नारी चेतना है, शोषण भ्रष्टाचार है, सामाजिक विषय है, विकास है, पुनर्जागरण है। क्या क्या है चीजें? राष्ट्रभक्ति है, कानापत्तियां मतलब अंधविश्वास से मुक्ति की बात करी गई, नारी चेतना, शोषण, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषय, विकास, पुनर्जागरण। अब सामाजिक विकास विषय से जुड़ी हुई कौन कौन सी कविताएं हैं? हमर बाबू हम, सामाजिक विषय के ऊपर क्या क्या गीते हैं? ये डॉक्टर भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। वो क्या कहते हैं? तो जो बालक के पढ़ाई के ऊपर या जो बालिका है, बच्चे की पढ़ाई के ऊपर सारी चीज़ें हैं। क्या है? पहला, हमर बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़े गेल, सुन के अकली सुन के खगिया आज करे जा ऊँचे। क्या बोल रहा है? कि मेरा जो बच्चा है, हमर बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़े गेल, प्यार से बोल रहा है, पढ़ने गया भाई। तो सुनो, जो माँ है वो बोल रही है कि मेरा जो बच्चा है आज पढ़ने गया है, तो सुनो खगिया, सुनो क्या अकली, आज मेरा कलेजा बहुत ऊंचा हुआ है। तो सामाजिक विषय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कविताएं हैं, डॉक्टर भुवनेश्वर दत्त शर्मा द्वारा लिखा गया है। और आप सभी को कविता में ये सारी चीज़ें डालनी है, कविता लिखनी है आप सभी को। उसके अलावा जो झारखंड में बंदर बांट चल रहा है, जिस प्रकार की सामाजिक ऊंच नीच की चीज़ें चल रही हैं, शोषण चल रहा है, तो उसको लेकर के श्रीनाथ मानिक जी की भी रचना है, एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। क्या बोलते हैं? नाच बादर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, अगर खातिर दूध भार तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर ऊंच दलान तोर खातिर गाछ रे, नाच बादर नाच रे। तो यहाँ बंदर क्यों होता है? जो झारखंडी लोग हैं उसको बंदर कहा गया है यहाँ पे, और बोल रहा है कि नाचो भाई, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम लोग तब पर भी पिछड़े हो। क्यों पिछड़े हो? क्योंकि शोषण यहाँ पे चल रहा है। तो नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, इससे कोई किसी को फायदा होने वाला नहीं, तुम मरो या चाहे बचो। जो शोषणकारी है उसके लिए दूध भात है, तुम्हारे लिए क्या है? छाछ है। उसके लिए मकान है बड़ा बड़ा, तुम्हारे लिए गाछ है रहने के लिए। ये सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया गया, विषमता को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद भी शिवनाथ प्रमाणिक जी कहते हैं कि झारखंड में इतने सारे संसाधन है, तब पर भी झारखंड पिछड़ा क्यों है? इसको लेकर के भी वो आवाज़ बुलंद करते हैं। क्या बोलते हैं? मान भूमि माटी तरे, हीरा मोती मानिक फरे, ताब हियां लोग पेटे जलाए मोरे। बोलता है मान भूमि का जो क्षेत्र है वो धनबाद का क्षेत्र है। तो बोलता है मान भूमि के माटी के तर में हीरा मोती मानिक है, मतलब कोयला से भरा पड़ा है। इतनी सारी समृद्धियां हैं, इतने सारे संसाधन हैं, तब यहाँ के लोग पेटे जलाए मोरे। बोलता तब भी यहाँ का लोग जो है पेट का भुखमरी से मर रहा है, खाने को कुछ नहीं है, इतना सारा संसाधन होने के बावजूद भी। तो ये सारी चीजें क्यों हुई हैं? ये शोषण भ्रष्टाचार जो है, मातृभाषा से जुड़ी हुई या मानव से जुड़ी हुई जो कविताएं हैं, वो आधुनिक काल की कविताएं हैं, और जिसमें बुलबुलान और आवाज़ बुलंद करने की बात करी गई है। विषय को देख सकते हैं, नारी चेतना है, शिक्षा है, सामाजिक विषय है, पुनर्जागरण है। तो पुनर्जगाने का प्रयास किया गया है कविताओं के माध्यम से। माइरकुट की हम लोग क्या कह सकते हैं? माइरकुट की कहल जा पा रहे कि शिष्ट गीते शिष्ट गीत की तरह ही जो शिष्ट कविता है वो भी तलियायल और गजगजायल है, जिसमें समय के साथ तो उसमें बहुत सारी चेंजेज आए हैं, प्रवृत्तियाँ बदली हैं। और आज हम लोग को यह डिसाइड करना है कि कविता को आगे बढ़ाना है, जिसमें शोषण भ्रष्टाचार इत्यादि चीज़ों को हम लोग खुले तौर पे दिखा सकें, अपने विद्रोह को, अपनी चेतनाओं को दिखा सकें, समाज के जो पक्ष हैं उनको रखने का प्रयास कर सकें। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। और आपको यह चीज़ें बहुत अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और इसके साथ ही इस पूरे डिस्कशन का आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं
तो इस स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस डिस्कशन का पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, @JPC Rank 71 प्रशांत राज 05। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।